तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अब इसके लिए ट्रिक क्या है, एक ट्रिक मैंने बनाई है वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे चूंकि डबल लेन है, डबल लेन का क्या है, डी आ रहा है, तो हम क्या देखेंगे, एक चीज हम ऑब्जर्व करेंगे कि जहां पे भी डबल लेन का केस आएगा ना, वहां पे हर बार ये डी सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, अभी देखो यहाँ पे आर माइनस डी कॉस अल्फा बाय 2 ये मेरा यहाँ पे हो चुका है। अच्छा, अब मैं अगर एंगल की बात करूं, एक एंगल वाली चीज जो है रह गई है। एंगल वाले में क्या है कि सिंगल लेन के लिए 360 अपॉन 2 पाई आर इंटू 2, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये फॉर्मूले को आप थोड़ा सा जो है याद कर लेना। कैसे है फॉर्मूला थोड़ा सा आपको बताता हूं मैं, घबराना इसमें नहीं है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है लेकिन आसान है बहुत। ये सिंगल लेन के लिए बता रहा हूँ। ये ऐसा समझो कि ये पूरा सर्कल है आपका, तो 360 डिग्री के लिए हम जो एंगल बना रहे हैं वो कितना बना रहे हैं, सॉरी 360 डिग्री के लिए हम जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो 2 पाई आर कवर कर रहे हैं पैरामीटर। तो यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे बनता है अल्फा, उस अल्फा के लिए हम क्या कर रहे हैं, एस कवर कर रहे हैं, है ना, क्या कवर कर रहे हैं, एस कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो सबसे छोटा वैल्यू होगा ना, देखो हमें चेक चेक करना है एल एस और एस के बीच में, तो जो सबसे छोटा होगा उसको हमें कंसिडर करना है, सबसे छोटे वाला ही हमारा अल्फा से कनेक्टेड होता है, अभी मैंने बताया था। तो यहाँ पे 360 अपॉन 2 पाई आर, उसी तरीके से अल्फा के लिए एस हो जाएगा। तो चूंकि हम अल्फा बाय 2 करते हैं तो इसीलिए यहाँ पे एस बाय 2 हो जाता है, और वो 2 जो है यहाँ पे चला जाता है फिर मल्टीप्लीकेशन में। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, इस तरीके से आप इसको इस फॉर्मूले को भी याद कर लेना। एग्जैक्टली डबल लेन के लिए भी वैसे ही फॉर्मूला बन जाता है। डबल लेन के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला है, देखो टू डबल लेन के लिए क्या है, यहाँ पे मैंने आर माइनस डी कर दिया है। क्यों कर दिया डी, अभी मैंने आपको बताया था, है ना, ट्रिक से मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे लिखा भी है एम हमारा सेटबैक डिस्टेंस है, विल ऑलवेज बी मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एसएसडी, एसएसडी से ही मेजर होगा। एसएसडी से मेजर होने क्या मतलब है बता देता हूँ। ये यहाँ पे जो एस हम ले रहे हैं ना, ये है एसएसडी, ये जो एस यहाँ पे है, ये जो एस यहाँ पे है, ये है एसएसडी, एस इक्वल्स टू एसएसडी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो आप देख सकते हो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से हम यहाँ पे मेजर इसको कर रहे हैं, ठीक। चलिए अभी देखो नेक्स्ट, व्हेन एस इज ग्रेटर देन एलसी, तो जब हमारा एस ज्यादा हो जाएगा एलसी से, तब उस केस में क्या होगा, ये थोड़ा सा तो इसमें ये इसमें कंफ्यूज मत होना, जैसे ये सब एरर थोड़ा सा है हुआ है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो डायरेक्ट तुम्हें मैं फॉर्मूला बताता हूँ, जैसे ही हमारा एस ज्यादा हो जाएगा एलसी से, तब हम क्या करेंगे, सिंगल लेन के लिए बात कर रहा हूं, तो सिंगल लेन के लिए ऑब्वियसली आर माइनस आर कॉस अल्फा बाय 2 हुआ, देखो यहाँ पे आर माइनस डी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जब मैं आ जा रहा हूं एस ग्रेटर देन एलसी, तो फिर ये ऐड हो जाएगा जो कि होगा एस माइनस एल सी बाय 2 साइन अल्फा बाय 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मान लो कि यहाँ पे डबल लेन रोड है, तो फिर ये तो चीज एज इट इज रहेगी। अब यहाँ पे देख रहे हो डी आ गया है ना, ये चीज है। यहाँ पे एंगल जो बना रहा है वो कौन बना रहा है, एलसी बना रहा है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे एलसी छोटा है ना, मैंने आपको बताया था। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे ये फॉर्मूला भी बन जाता है। क्या फॉर्मूला बनेगा भैया, ये 360 ही लो, 360 से आप जो है आराम से याद कर पाएंगे, 360 अपॉन 2 पाई आर इक्वल्स टू अल्फा अपॉन यहाँ पे है एलसी, अल्फा अपॉन एलसी, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, अल्फा बाय 2 कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा, ठीक। चलो अब नेक्स्ट देख लो, डबल लेन रोड हो गया, ये सब हो गया। अब डिजाइन ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल कर्व। तो यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट कैसे करते हैं, और वर्टिकल कर्व हम यहाँ पे कैसे करते हैं, कैसे डिजाइनिंग उसका हम करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट में हमारे पास रूलिंग ग्रेडियंट होता है, प्रीवियस ईयर में बहुत आए हुए और आगे भी आएंगे। रूलिंग ग्रेडियंट, मैक्सिमम ग्रेडियंट क्या है, ये प्रोवाइड किया जाता है मोस्ट जनरल कंडीशंस में। लाइक हमेशा ये समझ लो मोस्टली ये दिया जाता है, जब कुछ कंडीशन चेंज होगी, मान लो बारिश ज्यादा है, कुछ भी कह सकते हैं, तब ये चीजें चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम इसको डिजाइन ग्रेडियंट भी बोलते हैं, बिकॉज जनरली यही दिया था और इसी के लिए डिजाइनिंग होती है। तो प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए 1/30 होता है, हिली टेरेन के लिए 1/20 होता है, और स्टीप टेरेन के लिए 1/16.7 होता है। तो जैसे जैसे आपका टेरेन जो है वो स्टीपी होता जाएगा, है ना, तो यहाँ पे हम अपनी जो वैल्यू है उसको क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते चले जाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली ग्रेडियंट वहां पे इंक्रीज ऑटोमेटिकली हो ही रहा है। लिमिटिंग ग्रेडियंट देखो, ड्यू टू कॉस्ट फैक्टर, पैसे बचाने के लिए, चूंकि पैसे बहुत ज्यादा लग जाते हैं, हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए 1/20 होता है, हिली टेरेन के लिए 1/16.7 होता है, और स्टीप टेरेन के लिए 14.3 होता है, 1/14.3 होता है। इसके बाद में देखो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। अब ये हमारा एक्सेप्शनल ग्रेडियंट क्या होता है,
इन एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, जब भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होगी और जब कोई हमारे पास ऑप्शन बचता नहीं है तो वहां पे मैक्सिमम ग्रेडियंट देते हैं। प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए 1/15 होता है, हिली टेरेन के लिए 1/14.3, स्टीप टेरेन के लिए 1/12.5 होता है। ठीक, मिनिमम ग्रेडियंट जो है वो होता है 1/500। 1/500 का मतलब है कि ये तो हमें देना ही देना है। किस लिए देना है? ताकि जो हमारा बारिश का पानी है या फिर किसी भी तरह का पानी है वो अपने आप चला जाए फ्लो होकर के। अब यहाँ पे ना आप लोगों को ये याद तो होंगे नहीं, कंफ्यूजन बना रहेगा, तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका जो है वो बताता हूँ। इस तरीके के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी को पहले एक साथ लिखना पड़ेगा, सारी वैल्यूज एक साथ लिख लो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपना रूलिंग ग्रेडियंट पहले लिख रहा हूँ, ऊपर कर लेते हैं, रूलिंग ग्रेडियंट के लिए लिख रहा हूँ पहले। तो रूलिंग ग्रेडियंट के लिए पहला वैल्यू 1/30, दूसरा वैल्यू 1/20, तीसरा वैल्यू 1/16.7। यहाँ पे मेरा है लिमिटिंग ग्रेडियंट। तो लिमिटिंग वाले में जो वैल्यू है, पहला है 1/20, दूसरा है 1/16.7 और तीसरा यहाँ पे 1/14.3 आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद में मेरे पास में यहाँ पे आ जाता है लिमिटिंग के बाद में एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। तो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट में जो पहला आता है वो होता है 1/15, नेक्स्ट होता है 1/14.3, ठीक, और लास्ट में मेरे पास होता है 1/12.5। तो आप यहाँ पे ना एक पैटर्न जो है वो देख रहे हो। कैसा पैटर्न? देखो, यहाँ की जो वैल्यूज हैं भाई 1/30 सबसे ज्यादा, दूसरा ये था, अभी जो दूसरा है ये अगले का मैक्सिमम बनेगा, फिर ये यहाँ पे आ गया, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो 1/16.7 है ये हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके 1/15 यहाँ पे किया हुआ है। 1/14.3 ये एग्जैक्टली सेम है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पे जो भी वैल्यूज हैं वो इस तरीके से आ रही हैं। ठीक है, तो आप इसको आराम से जो है याद कर पाएंगे। चलिए, अब यहाँ पे हमारे पास में आता है ग्रेड कंपनसेशन। ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है? हमारा जहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर्व होता है, ग्रेडियंट वैल्यू को हमें क्या करना पड़ता है, बहुत बार रिड्यूस करना पड़ जाता है, क्योंकि एडिशनल ग्रेडियंट वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ग्रेड का कंपनसेशन करते हैं, यानी कि ग्रेड को हम आप क्या करते हैं, कम करते हैं। ग्रेड का कंपनसेशन कैसे होगा, उसको जीसी से लिख रहा हूँ, ग्रेड कंपनसेशन। ये है 30 + R अपॉन में R। ठीक, मैक्सिमम ग्रेड कंपनसेशन जो हम करते हैं वो करते हैं 75/R। तो फॉर्मूला हमारे पास ये है ग्रेड कंपनसेशन का, मैक्सिमम जो होता है वो होता है 75/R। R हमारा यहाँ पे रेडियस है। अगर हमारी फ्लैटर सरफेस है ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कोई भी ग्रेड कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ वर्टिकल कर्व पे। अब वर्टिकल कर्व दो तरह के होते हैं, एक होता है समिट कर्व और एक होता है वैली कर्व। यहाँ पे समिट कर्व है, समिट कर्व को हम क्रेस्ट कर्व भी कहते हैं। ये कैसे हुआ, ये नाम कैसा है क्रेस्ट, मैं बताता हूँ। आपने वेव्स देखी होंगी, इस तरीके से होती हैं, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है, समिट है, तो इसको तो हम वैसे भी क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं। तो ये वहीं से वर्ड जो है हुआ, इसको कहा है हमने क्रेस्ट कर्व। ये जो नीचे वाला पार्ट होता है वैली कर्व। अब ये कहाँ कहाँ पे आते हैं बताते हैं। जब आपका हिल शुरू होता है तो वहां पे क्या होता है, आपका समिट कर्व आता है। जब दो हिल्स के बीच, जब आप क्या करते हैं, दो हिल्स के बीच में आप क्या कर रहे हैं, एक बार आप नीचे उतर रहे हैं यानी कि डिसेंड कर रहे हैं, और फिर जब आपको नेक्स्ट हिल पे एक्सटेंड करना होगा तो वहां पे वैली कर्व आएगा। तो ये हमारा वैली कर्व है। तो ये दो टाइप के कर्व जो है हम देखते हैं। समिट कर्व में क्या है, इन केस ऑफ समिट कर्व सिंपल पैराबोला इज यूज्ड। यहाँ पे सिंपल पैराबोला हम यहाँ पे यूज करते हैं। असेंडिंग ग्रेडियंट जो है वो यहाँ पे हमारा 1/G1 है और डिसेंडिंग ग्रेडियंट यहाँ पे हमारा 1/G2 है। अब क्या है कहने का मतलब, असेंडिंग ग्रेडियंट चूंकि वो ऊपर जा रहा है तो फिर ग्रेडियंट यहाँ पे बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, तो 1/G1 हम यहाँ पे लेते हैं। और चूंकि ये घट रहा है तो इसको हम 1/G2 लेते हैं माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओवरऑल हमारा ग्रेडियंट बनता है, ये N1 ग्रेडियंट यहाँ का कहलाए, N2 ग्रेडियंट यहाँ का कहलाए। तो ओवरऑल जो ग्रेडियंट हमारा यहाँ पे होता है, ग्रेडियंट चेंज जो यहाँ पे एक तरीके से होता है, या फिर कह सकते हैं कि डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल कौन सा होता है, ये होता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल कैसे आ पा रहा है आप देख सकते हैं। हमने ना अल्टरनेट एंगल्स वाला केस किया हुआ है, सॉरी अल्टरनेट एंगल कह रहा हूँ, अपना जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो वाला केस यहाँ पे किया हुआ है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे एंगल सेम हुआ, ये एंगल और ये फिर मेरा यहाँ पे अल्टरनेट एंगल आ गया। तो यहाँ पे इस तरीके से N1 और N2 मेरे दो एंगल्स जो हैं आए हुए हैं। तो मेरे को यही जो है N1 + N2 ये मेरा डेविएशन एंगल होता है। ये N1 + N2 आप देख सकते हैं। तो N2 मेरा क्या है यहाँ पे, अच्छा ये N जो है ये है 1/G1
क्योंकि हम यहाँ पे चेंज लेते हैं पहले माइनस में 1/g2, तो ये प्लस हो जाता है तो n1 प्लस n2 आ जाता है। हम बेसिकली डेविएशन एंगल जो होता है वो डिफरेंस लेते हैं ग्रेडियंट्स का। ये है इक्वेशन जो होती है सिंपल पैराबोला की, वो होती है y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bc प्लस c। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। और किसी चीज पर हमें ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये सब चीजें छोड़ दो, ये भी छोड़ देना है, ये सब छोड़ देना है। यहाँ पे आ जाओ, लेंथ ऑफ समिट कर्व। तो समिट कर्व की जो लेंथ होती है वो क्या होती है? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए देखो क्या है, यहाँ पे भी कंडीशन उसी तरीके से, जब हमारा s जो है वो छोटा होगा LC से। अब ये वाले में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में क्या होता है कि हमारा s जो है वो लेस देन LC है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है LC इक्वल्स टू NS स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 2h प्लस अंडर रूट में 2 स्मॉल h का स्क्वायर। अभी कौन सी चीज यहाँ पे क्या है, ये जो कैपिटल H है ये आपका 1.2 मीटर लिया जाता है, स्मॉल h जो है ये होता है 0.15 मीटर। अब ये क्या है, आपकी जो कार होती है ना, इसमें से एक हेडलाइट की हाइट होती है और एक आपके जो ड्राइवर होता है उसकी हाइट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ ड्राइवर जो है वो हम कैपिटल H लेते हैं, जो आप देख पा रहे हैं कैपिटल H हमारा हाइट ऑफ ड्राइवर होता है, और जो स्मॉल h है ये अपना एक तरीके से हेडलाइट का होता है। अब तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि h इक्वल्स टू 1.2 और ये 0.15 जब हमने इसको पुट किया, तो यहाँ पे हमारे पास LC इक्वल्स टू NS स्क्वायर अपॉन 4.4 ये आ जाता है। तो हाइट ऑफ आईसाइट जो हमारा 1.2 मीटर है, आईसाइट यानी कि वही ड्राइवर का हाइट जो है, और हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन 0.15 वो हमारे क्या है एक तरीके से हेडलाइट के लिए लिया था। अब दूसरा केस इसमें है जब LC हमारा लेस देन होगा किससे, S से। तो हम क्या करेंगे, आप एक चीज देख पा रहे होंगे, जब भी S ज्यादा हो रहा है तो S में से सब्ट्रैक्शन हो रहा है। हॉरिजॉन्टल कर्व में भी सब्ट्रैक्शन हुआ, वर्टिकल कर्व में भी सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अब तो यहां मैं आपको बताता हूं, चूंकि हम अभी समिट कर्व कर रहे हैं इसीलिए अंडर रूट 2h प्लस अंडर रूट 2 स्मॉल h आ रहा है और उसका स्क्वायर हो रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे वैले कर्व में आएंगे तो हमारे दोनों के दोनों ही कैपिटल H हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, ये फॉर्मूले याद रखने बड़े इजी होते हैं। तो देखो जैसे ही s यहाँ पे ज्यादा हुआ तो हमने क्या किया, 2s माइनस भैया ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला था ना, ये देखो ये हमने एकदम उल्टा कर दिया। यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला क्या था, देखो NS स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2h प्लस अंडर रूट में 2h का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने जैसे इसको अपोजिट कर दिया, बस यहाँ से जो s स्क्वायर था वो हट चुका है। तो यहाँ पे वैल्यूज जब हम वही पुट करेंगे जो हमारे पास वैल्यू थी, h कैपिटल H जो है ये 1.2 और ये 0.15, तो फिर हमारे पास में 4.4 ये आ जाएगा। तो ये याद कर सकते हैं। नेक्स्ट ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए आ जाओ। दूसरा केस है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का। अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ होगा, अभी हुआ है भी मेरा, मैंने वैले कर्व के लिए बोल दिया कि वैले कर्व में हम क्या लेंगे, दोनों में ही अंडर रूट 2 कैपिटल H और अंडर रूट 2 कैपिटल H लेंगे। वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, वो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए था, OSD के लिए, ठीक है। उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। चलिए, तो इसमें पहला केस है जब हमारा S लेस देन LC है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से फॉर्मुला एग्जैक्टली, बस यहाँ पे अंडर रूट 2 स्मॉल h की जगह पे अंडर रूट 2 कैपिटल H हुआ। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये NS स्क्वायर अपॉन 9.6 हो गया सॉल्व करने के बाद। दूसरा केस जब हमारा S यहाँ पे ज्यादा है, तो देखो सेम वही फॉर्मुला है, बस यहाँ पे इसको मैंने चेंज कर दिया, अंडर रूट 2 स्मॉल h से अंडर रूट 2 कैपिटल H कर दिया। वैल्यूज पुट करें तो 9.6 आ जाएगा, ठीक। तो ये फॉर्मुला हमारे पास हो चुका है। अब लेंथ ऑफ वैले कर्व जो हमारा होता है ये दो कंडीशंस पे बेस्ड होता है, एक होता है हमारा यहाँ पे कंफर्ट कंडीशन और एक होता है हेडलाइट साइड डिस्टेंस। कंफर्ट कंडीशन और हेडलाइट साइड डिस्टेंस इन दोनों के बेसिस पे कैसे करते हैं, अभी देखो ये हमारा क्या है, ये ऐसे हम डिसेंड कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एसेंड कर रहे हैं, ये वैली है। तो ये मेरा नेगेटिव हुआ क्योंकि हम यहाँ पे नीचे आ रहे हैं, ये पॉजिटिव हुआ क्योंकि हम यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं। लेकिन चेंज की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ऑब्वियसली -n1 और -n2 होगा, तो जो कि -n1 + n2 आया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव आता है वैले में। तो कंफर्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है, इसको सभी को हटा दो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूले पे आ जाओ, ये फॉर्मूला रखते हैं। तो जो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है वो है LC इक्वल्स टू 2 अंडर रूट में NV³ अपॉन C। अब ये n क्या है ये जानते हैं, जस्ट अभी मैंने आपको निकालना सिखाया है, डेविएशन एंगल है, V वेलोसिटी है, ठीक है। C क्या है आपका यहाँ पे कंफर्ट कंडीशन का कांस्टेंट है, जो C का वैल्यू है वो है 0.5 से लेकर के 0. कंफर्ट कंडीशन कांस्टेंट कह रहा हूँ अपना, ये सेंट्रीफ्यूगल जो था ना वहां पे एक कांस्टेंट आया था C, वो है 0.5 से लेकर के 0.8, ठीक, ये वो है। अब यहाँ पे मैं जब वैल्यू पुट करूंगा, V मेरा किस में होता है, किलोमीटर पर आवर में हमें दिया हुआ होता है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग है। तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास LC का वैल्यू आ जाएगा 0.38 से लेकर के अंडर रूट में NV³, जहाँ पे मैंने C को भी पुट कर दिया है।
ठीक, तो पहला फॉर्मूला मेरे पास में एलसी का हो चुका है ये 0.38 एनवी क्यूब अंडर रूट में। जब मैं हेडलाइट साइड डिस्टेंस यहाँ पे मेजर करूंगा तो हेडलाइट साइड डिस्टेंस में मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें जब s लेस देन एलसी होगा तब मेरे पास एलसी क्या होगा, एन एस स्क्वायर अपॉन 2 0.7, ये जो आप देख रहे हैं ये 7.5 है, 0.75 प्लस s है ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस tan 1 डिग्री, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 डिग्री है, बिकॉज यहाँ पे एंगल जो बनता है वो 1 डिग्री का ही बनता है। कौन सा है 1 डिग्री, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हेडलाइट यहाँ पे एंगल बना रही है, ये 1 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे इस तरीके से जब हमारा s लेस देन होगा एलसी से तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है, 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे अंदर तो होगा 1.50 प्लस 0.035 s, इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है। जब हमारा s ज्यादा हो जाएगा तो बिल्कुल पहले की तरह हम क्या करेंगे 2s माइनस, और ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ये वही रेसिप्रोकल हमने फिर से कर दिया। ठीक है, तो ये पैटर्न एक डेफिनेट चला हुआ आ रहा है, इसको आप जो है याद कर लेना। यहाँ पे हमारा ये खत्म हो गया पूरा का पूरा ये ज्योमेट्रिक डिजाइन। इसके बाद में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है हाईवे टेस्टिंग एंड मटेरियल्स वगैरह वो सब चीजें शुरू करेंगे।